नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मन्नू यादव की हत्या में लड़की का मामला आया सामने। बघौच घाट में विद्युत आपूर्ति 3 दिनों तक हो सकती है बाधित। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली के फंसने से 1 घंटे तक रेल सेवा बाधित। अब्दुल कलाम साहब की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि और वृद्धाश्रम में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कोठिलवा में हुई मन्नू यादव की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि भाटपा रानी थाना क्षेत्र के बरई पार पोखरे के पास उनका शव संदिग्ध हालत में मिला था। अब इस मामले में पुलिस ने मन्नू की बहन ज्योति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार हत्या का कारण एक लड़की को भगाने से जुड़ी पुरानी रंजिश बताया गया है। मृतक मन्नू यादव और आरोपी अश्विनी गुप्ता बचपन के दोस्त थे। अश्विनी ने गांव में अपनी रिश्तेदारी में रह रही एक लड़की को बहला फुसलाकर भगाया था, जो कुछ समय बाद वापस लौट आई। अश्विनी को संदेह था कि मन्नू यादव ने ही लड़की के परिजनों को उसकी लोकेशन की जानकारी दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और उनकी दोस्ती टूट गई। पुलिस जांच में सामने आया कि विवाद के बाद दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई थी। हालांकि अश्विनी ने मन्नू को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी है, ऐसी चर्चा हो रही है। घटना के बाद आरोपी अश्विनी गुप्ता फरार है। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस को उसके लोकेशन ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं। मृतक की बहन ने अश्विनी पर लड़की भगाने और इस पूरे मामले में हत्या को लेकर भी आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल इसकी गहराई से अब अनुसंधान कर रही है। बघौच घाट विद्युत उपकेंद्र से जुड़े गांवों में बुधवार से अगले 3 दिनों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 2 बजे तक की बताई जा रही है। शेष समय में विद्युत आपूर्ति रोस्टिंग के अनुसार जारी रहेगा। यह निर्णय बिजली के पोल और तारों के संपर्क में आने वाले पेड़ों की डालियों और टहनियों को काटने के लिए लिया गया है। इन डालियों के कारण अक्सर फॉल्ट की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है। इसी को लेकर अब विद्युत विभाग पेड़ों की छटाई कटाई के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक इन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बाधित करेगा। इधर बनकटा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पौड़री के प्रांगण में देश के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर कलाम के योगदान पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कवि और शायर मकसूद भोपतपुरी ने कहा कि डॉक्टर कलाम देश के सच्चे सपूत थे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटे से परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने जीवन की तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत को विश्व पटल पर परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का विकास किया। देवरिया गोरखपुर रेल मार्ग पर सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। बैतालपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर बढ़िया रेलवे क्रॉसिंग पर ईंटों से लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलटने से बच गई, लेकिन उसका अगला हिस्सा जाम होकर ट्रैक में फंस गया। इस घटना के कारण करीब 1 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे यह ट्रैक्टर ट्रॉली फाटक क्रॉस कर रही थी। संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली ट्रैक पर फंस गई और उसी समय ट्रेन आने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और तत्काल रेलवे कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बैतालपुर पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने भारी मशक्कत के बाद ट्रॉली को ट्रैक से हटवाया, जिसके बाद रेल संचालन को फिर से बहाल किया गया। राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत नगर के मेहड़ा पूर्वा में स्थित वृद्धाश्रम में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने किया। शिविर में वृद्ध जनों को अंग, वस्त्र और फल वितरित किए गए। साथ ही बीपी, शुगर, रक्त जांच सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण भी किए गए। जांच के उपरांत चिकित्सकों ने उन्हें आवश्यक परामर्श और दवाएं भी उपलब्ध कराई। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि भौतिकवादी युग में लोग अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में घर के बुजुर्ग सही रास्ता दिखाते हैं। अलका सिंह ने संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होने पर भी चिंता व्यक्त की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद के न्यायाधीश धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी ने राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों के साथ आत्मीय संवाद स्थापित किया गया। सचिव ने बच्चों की स्थिति, देखभाल व्यवस्था, पोषण, चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विशेष देखभाल का तथा बच्चों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रेम पूर्ण वातावरण के लिए निर्देशित किया। तरकुलवा नगर पंचायत के बंजरिया मोड़ से विद्युत उपकेंद्र तक देवरिया कस्या मार्ग के दोनों तरफ एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया। इसके अलावा सफाई कर्मियों की टीम ने वार्ड नंबर 9 स्थित पचफेड़ा घाट, वार्ड नंबर 3 शास्त्री नगर कनकपुरा में रोड की सफाई तथा वार्ड नंबर 8 में नाली की सफाई का कार्य किया। नगर पंचायत अध्यक्ष जनार्दन कुशवाहा ने कहा कि सफाई जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छता से ही जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सकता है। बरहज डाक घर में गलत तरीके से आधार कार्ड बना रहे प्राइवेट कर्मचारी को डाक निरीक्षक ने पकड़ लिया। कर्मी के संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर निरीक्षक ने कुछ देर तक उसे बिठाने के बाद फिर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की मनमानी यहाँ हावी है। आधार कार्ड बनाने के नाम पर आवेदकों का शोषण हो रहा है। एक तो आधार बनता नहीं, जब बनता भी है तो मनमाने तरीके से जिम्मेदार अधिकारी निजी कर्मी रखकर काम कराते हैं और उनकी मजदूरी के लिए प्रति आधार कार्ड अधिक शुल्क लेते हैं। बताया जा रहा है कि निजी कर्मी लिपिक की जगह पर आधार बना रहा था। इसी बीच डाक निरीक्षक नित्यानंद तिवारी वहां पहुंचे और उससे पूछताछ किया, परंतु संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद उस पर कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। शहर के राघव नगर स्थित स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और किडजी में सहोदया स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ एसोसिएशन के सचिव मोनिका अरोरा और अध्यक्ष वीके शुक्ला ने किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। सीएमओ कार्यालय में महत्वपूर्ण पटल पर लंबे समय से जमे प्रशासनिक अधिकारी समेत आधा दर्जन वरिष्ठ सहायकों का स्थानांतरण सीएचसी पर सीएमओ ने कर दिया। इसको लेकर सीएमओ कार्यालय में खींचतान भी चल रही थी। निजी अस्पतालों की जांच कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरा नहीं करने के मामले में डीएम ने भी संज्ञान लिया था। इस आधार पर सीएमओ ने कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों की जान जा रही है और आर्थिक शोषण पर शिकंजा कसने के लिए शासन की ओर से नियमों में बदलाव कर निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन मार्च में निरस्त कर दिया गया था। इसके लिए सीएमओ के नेतृत्व में एक नोडल अफसर की तैनाती कर अस्पतालों का पंजीकरण करने के लिए मौके पर जाने तथा जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन होना है उनके बारे में पता लगाने को भी कहा गया था। इसी में लापरवाही को लेकर बात सामने आ रही थी, जिसके बाद पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मन्नू यादव की हत्या में लड़की का मामला आया सामने। बघौच घाट में विद्युत आपूर्ति 3 दिनों तक हो सकती है बाधित। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली के फंसने से 1 घंटे तक रेल सेवा बाधित। अब्दुल कलाम साहब की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि और वृद्धाश्रम में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।